हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, हाजिर हूँ आपके साथ आज का ये लाइव सेशन प्रोग्राम लेके, जिसमें हम आज बात करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, विकल्प के बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो विश्व के सबसे ज़्यादा छात्रों को एजुकेशन ट्रांजैक्शन कर रही है। लगभग 35 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा की ज़रूरतें इग्नू एक साथ अपने अक्रॉस द नेशन ही नहीं, वर्ल्ड के कई और देशों के साथ मिलकर पूरी कर रही है। पैंडेमिक पीरियड में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं घर और उनके घर के पास के पते पे उनको ये सुविधाएं दी जाएं। तो इसके लिए हमने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं और ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज पे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहले से ही हम करते थे उनको स्ट्रेंथन किया है और लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए हमने सभी विकल्पों को अपनाया है और आप तक को शिक्षा की ज़रूरतों को इस महामारी के दौर में भी आपके दरवाजे तक पहुंचाने में सफलता अर्जित की है। इसमें आप सभी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि ये दौर ऐसा दौर है जिसमें कि कोई भी कार्य हम समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बाधाएं हुई हैं और इस सब को हम एड्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत समस्याएं रहती हैं। विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इन दौर को भी आपके साथ खड़े होने की हर भरसक प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है कि आपको इस पैंडेमिक दौर में भी ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज के जरिए आप तक पहुंच बनाए रखे, आपको कनेक्टेड रखे और आपके साथ जुड़ी रहे। वो कोरोना वायरस अभी देश से गया नहीं है, कम जरूर हो गया है और हमारे पास हो गया, लेकिन सावधानियां पूरी रखनी है और देश और समाज को बचाने के साथ साथ अपने को भी सुरक्षित रखना भी एक जिम्मेदारी है। इसलिए जब तक ज़रूरत ना हो आप घर से बाहर ना निकलें और घर के बाहर भी निकलें तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करें। जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क जरूर लगाएं और फुल आस्तीन के कपड़े पहनें और जहां भी जाएं हाथ को सैनिटाइज करते रहें और समय मिले तो हाथ को धोते भी रहें। इन सब चीज़ों का व्यवहार करेंगे तो हम न केवल देश की सेवा कर पाएंगे, अगर आप सुरक्षित रहे तो देश का एक बहुत बड़ा जो अभियान चल रहा है कोरोना से बचाने का, उस पे सरकार को सहूलियत होगी और हम घर परिवार भी बचा पाएंगे। मित्रों, इस दौर में पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सदा आपके साथ खड़ा है और फिर हमने आपके साथ जो प्रवेश संबंधी प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने का वादा किया था, हम वो कर रहे हैं। जुलाई 2021 सेशन में प्रवेश की प्रक्रिया हमारे यहाँ संचालित हो रही है और इस प्रक्रिया के दौरान आपको प्रवेश के मौके जो है ऑनलाइन हम देते हैं। ignou.ac.in पे आप हमारी जो होम पेज वेबसाइट है वहाँ जाते हैं, रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन को क्लिक करते हैं और वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद जब ड्रॉप डाउन मेनू में जाते हैं तो सबसे पहला जो आइकॉन दिखता हुआ एडमिशन है, एडमिशन को क्लिक करते हैं। वहाँ जाके अपनी को रजिस्टर करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन भरते हैं, सबमिट करते हैं तो एक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। उस यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करके आगे की एडमिशन की प्रक्रिया को आप वहीं पूरी कर लेते हैं और पेमेंट अपने एटीएम या डेबिट कार्ड से वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत आसान है ये प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती, केवल आपकी जो क्वालिफिकेशन मार्कशीट्स हैं और बर्थ डेट जिस पे है वो मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इनको आपको अपलोड करना होता। आपका स्कैन फोटो जो 100 KB के अंदर हो और सिग्नेचर जो 100 KB के अंदर में हो, उनको दोनों को अपलोड करना पड़ता है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना पड़ता है और सबमिट के बाद फी पे करनी पड़ती है। आपको एक कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाता है, उस कंट्रोल नंबर के जरिए आगे आपका जब तक फॉर्म स्क्रूटनी नहीं हो जाता आप कोई कम्युनिकेशन हमसे रख सकते हैं। और दौर में
एक बड़ी समस्या है कि एग्जामिनेशन करा पाना। हमारे बहुत से विद्यार्थी अभी पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब होगा, प्रमोशन होगा। नंद बंसवार सिंह राजावत और सौरभी सिंह पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स जो थर्ड ईयर के होंगे वो पूरे सिलेबस के होंगे, जैसा होता है वैसा ही होगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम अभी शेड्यूल्ड नहीं हुए हैं, उस पर बहुत कुछ विचार किया जा रहा है कि अगर सरकार हमको एग्ज़ाम कराने की परमिशन नहीं दे रही है तो हम आपके प्रमोशन की प्रक्रिया को, जैसे पिछले साल हम लोगों ने अपनाया था, उस प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं। लेकिन अभी ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हम इस पर कुछ अभी वादा नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि 2021 जून में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो एलिजिबल लर्नर जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं उनके प्रमोशन की प्रक्रिया को अपनाई जाए, ये किया जा सकता है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन इग्नू इशू नहीं कर देता हम इस बात को ऑफिशियली कह नहीं सकते। तो ये जो आप कह रहे हैं, देख रहे हैं तरीके से, अभी हमारे बहुत से प्रश्न आ रहे हैं हमारे विद्यार्थियों के, बच्चों के, या जो भी जुड़े हुए हैं हमारे क्षेत्र के, कि सेशन वाइज उनके कार्यक्रमों के बारे में, कि कब एग्जाम देंगे, कब वो अपने जरूरतों को पूरा करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसी विषय को आज एड्रेस करता हूँ। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 4 तरह के कार्यक्रमों को ऑफर करता है। ये 4 कार्यक्रम 4 लेवल के हैं, जिनको हम कहते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, जो 6 महीने का कार्यक्रम है और 16 क्रेडिट का प्रोग्राम है। और उसके बाद जो एडवांस लेवल आता है वो डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम, जो 1 वर्ष का कार्यक्रम है और 32 क्रेडिट का कार्यक्रम है। इसके बाद स्नातक स्तरीय कार्यक्रम आते हैं, जो अब तो हमने मॉडर्नाइज कर दिया है और एकदम अप टू डेट सिलेबस है, CBCS बेस्ड पैटर्न पे। और वो जो है 3 साल के प्रोग्राम होते हैं। हर साल आपको 44 क्रेडिट से 48 क्रेडिट के बीच में अध्ययन करना पड़ता है, और इस तरह से 3 साल में आपको 148 क्रेडिट के आसपास का अध्ययन करना पड़ता है, और वो प्रोग्राम्स आपको ऑन ऑफर होते हैं। और चौथी कैटेगरी जो है वो 2 साल के प्रोग्राम हैं, जिन्हें मास्टर प्रोग्राम कहते हैं हम, MA या MSc। और वो 2 साल के कार्यक्रम 64 क्रेडिट के होते हैं, 1 साल में 32 क्रेडिट के। तो अगर 2 सत्र में इग्नू में प्रवेश की प्रक्रिया संचालित की जाती है, जनवरी सत्र और जुलाई सत्र। तो जनवरी सत्र में अगर आपने प्रवेश लिया है तो सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए आप जून में परीक्षा के लिए 6 महीने बाद परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन डिप्लोमा और जो 1 वर्षीय कार्यक्रम है, चाहे स्नातक स्तरीय कार्यक्रम, चाहे मास्टर लेवल के कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में आप 1 साल बाद, मिनिमम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और ये परीक्षा जो है आपकी दिसंबर, अगर आपने जनवरी सत्र में प्रवेश लिया है तो दिसंबर सत्र में आपको इस परीक्षा के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। इसी तरह से अगर आपने जुलाई सत्र में प्रवेश लिया है तो सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए आप दिसंबर सत्र में परीक्षा दे सकते हैं। और अगर आपने और किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया, जैसे कि 1 वर्षीय कार्यक्रमों में, तो आप आगे के सत्रों में 1 वर्ष बाद उसी तरह से जून 21 के सत्र में या जून के महीने वाले जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एलिजिबल हो पाते हैं। और इस तरह से आप देखें तो एक बेहतरीन व्यवस्था की गई है कि आपको सत्र वाइज आपको उपलब्धता करने के लिए और आपके कार्यक्रमों में एग्जाम देने की व्यवस्था। एक खास बात होती है कि अभी हमारे एक मित्र पूछ रहे हैं, शैलेंद्र कुमार मौर्य जी, की जुलाई 19 में उन्होंने एडमिशन लिया है MA एजुकेशन कोर्स में, और अभी तक उन्होंने एग्जाम नहीं हुआ है। तो जुलाई 19 सत्र में आपने एडमिशन लिया, तो जून 20 सत्र का हमने परीक्षा कराई, दिसंबर 20 सत्र की परीक्षा कराई। आप परीक्षा में अपने सम्मिलित क्यों नहीं हुए, ये मैं नहीं समझ पाया। अगर इस तरह की कोई समस्या होती है शैलेंद्र कुमार जी मौर्य जी, तो आप अपने स्टडी सेंटर को जरूर कांटेक्ट करें, आपको अगर जानकारी नहीं होती। तो ये कुल मोटी मोटा मैंने आपको हिसाब बताया कि आप परीक्षा के लिए कब एलिजिबल हो जाते हैं, और चारों कैटेगरी के कार्यक्रम क्या हैं, कैसे बनते हैं, और इन कार्यक्रमों को कैसे मापा जाता है।
अब आपको एक और खास बात मैं बताना चाहता हूँ, इन चारों कैटेगरी के कार्यक्रम जो हैं वो हर सत्र में ऑफर किए जाते हैं और इन चारों कैटेगरी के कार्यक्रमों की अलग रूपरेखा होती है। जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम का उद्देश्य होता है कि जो भी पर्सन है किसी विषय विशेष के बारे में उसको जानना है, उसका मूलभूत ज्ञान उसको अर्जित करना है, उसके बारे में उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, या ऐसे लोग जो कहीं पे नौकरी पेशा हैं और कर रहे हैं लेकिन वो अगर काम करते हुए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं तो उनके लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम का ऑफर किया जाता है। यह वैल्यू एडिशन प्रोग्राम है। और जैसे मैं एक बताता हूँ कि कोई बालक है, कोई भी वयस्क है या बच्ची है जो कहीं अकाउंटेंट का काम कर रही है, किसी शॉप कीपर के यहाँ पे अकाउंटेंट का काम कर रही है, पैसे का लेन देन का हिसाब देख रही है, लेकिन उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई डिग्री नहीं है, तो ऐसे लोग सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल नामक एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। जो महिलाएं एनएम या आशा कार्यकर्त्री या स्वास्थ्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के तौर पे काम कर रही हैं लेकिन उनके पास कोई प्रोग्राम हो, कोई डिग्री नहीं हो, तो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन का कार्यक्रम हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से कर सकती हैं। जो बच्चियां या लड़के जो है कहीं पे पढ़ा रहे हैं और उनके पास बीएड या क्वालिफिकेशन नहीं है, पढ़ाने का बच्चों को समझने की कोई ऐसी डिग्री नहीं है, वो सर्टिफिकेट इन गाइडेंस करके एक प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत से जैसे सीआरडी है, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन एनजीओ मैनेजमेंट, और इसी तरह से साइंस के विद्यार्थियों के लिए एक प्रोग्राम है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्निक्स, जैसे लाइब्रेरी साइंस भर सके। बहुत से विद्यालय में लोग लाइब्रेरियन का काम करते हैं, लाइब्रेरियन का काम करते हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो सर्टिफिकेट CLIS का कार्यक्रम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करके कार्यक्रम है, ये कर सकते हैं। अब इन्हीं कार्यक्रमों के आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ डिप्लोमा कार्यक्रमों की भी बात होती है। डिप्लोमा एक विशेषज्ञ कार्यक्रम है। जैसे सर्टिफिकेट फूड एंड न्यूट्रिशन एक आपको मूलभूत ज्ञान देता है, लेकिन डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा कार्यक्रम, 1 वर्षीय कार्यक्रम है जो आपको विशेषज्ञता का स्तर प्रदान करता है। तो आप अगर इसमें DNHE प्रोग्राम में लिखते हैं डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, तो आप एक डाइटिशियन के तौर पे, आप सलाहकार के तौर पे आप अपना काम भी कर सकते हैं। और अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आप मास्टर प्रोग्राम है MSc DFSM, मास्टर ऑफ साइंस इन डाइटरी एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, जिसे आप MSc फूड साइंस भी हम कहते हैं। इसके जरिए आप आहार विशेषज्ञ के रूप में रिप्यूटेड हॉस्पिटल में विशेषज्ञ के तौर पे, आप डाइटिशियन के तौर पे आप अपने जॉब भी पा सकते हैं और खुद का कंसल्टेंसी रूम भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में ये एक रोजगार परक कार्यक्रम हो सकता है। इसी तरह से डिप्लोमा प्रोग्राम की बात करते हैं तो गांव के लोगों के लिए जो डेयरी टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं वो DDT प्रोग्राम कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। और खास बात यह है कि डेयरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र जो BHU में डेयरी टेक्नोलॉजी विभाग में अवस्थित है, वहाँ पे ये डिप्लोमा के प्रैक्टिकल कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं और आपको एक हैंड ऑन ट्रेनिंग मिलती है BHU के प्रोफेसर्स द्वारा, जो प्रोफेसर्स आपको ये सिखाते हैं कि आप ऐसे कर सकते। तो ये एक तरीका हुआ कि आपको कैसे आप प्रोग्राम से। अब उसी तरह से आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट। इस तरह से बहुत से प्रोग्राम जैसे आजकल PGT-CFT एक कार्यक्रम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। इस समय जो है काउंसलर्स के तौर पे एक करियर अपनाने का बहुत काम चल रहा है और ये काउंसलर के तौर पे आप कैसे अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी एक बहुत बढ़िया कोर्स है जो आप 1 साल में कर सकते हैं और काउंसलर के तौर पे अपने करियर को आउट कर सकते हैं। इसी तरह से
बहुत से डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के रूप में आप प्राइवेट कंपनियों में, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं, उनमें आप अपने को जॉब में सेटल कर सकते हैं। जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है और ये बहुत आसान है। तो इस तरह से आप ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों की बात मैंने कर ली है। और इसी तरह से डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन करके एक प्रोग्राम है DEC, जो उसको अभी आप ऑन ऑफर रहता, इनको भी आप कर सकते हैं। एक खास बात मैं बनारस के परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ, बहुत दिनों से मांग थी, केवल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत धर्म विद्या संकाय में ही ज्योतिष की पढ़ाई की जाती थी। और बहुत दिनों से देश भर में ये मांग उठ रही थी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को ज्योतिष विधा पे कुछ पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। हमारे परम आदरणीय कुलपति महोदय श्री प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब के दिशा निर्देशन में और उनके इच्छानुसार हम लोगों ने ये मास्टर ऑफ आर्ट इन ज्योतिष करके प्रोग्राम तैयार किया और UGC ने उसे अप्रूव किया। इस सत्र से जुलाई 2020-21 सत्र से हमने उस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि ये प्रोग्राम जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अध्ययन केंद्र से ही संचालित होगा और जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, BHU के धर्म विद्या संकाय के ज्योतिष के प्रोफेसर्स हैं, वही आपको काउंसलिंग सपोर्ट देंगे। तो ये कार्यक्रम भी बहुत आनंददायक कार्यक्रम है, एकदम अभिनव कार्यक्रम है। हमारे जो ज्योतिषी के मित्र हैं, जो काम कर रहे हैं, बनारस की धरती पे काम कर रहे हैं, वो सब इन कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्योतिषी में एडमिशन ले सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में। इस समय प्रवेश की प्रक्रिया संचालित हो रही है। तो आप देखें कि इतना बृहद कार्यक्रम जो है वो संचालित किया जा रहा है। आप सभी जो हमसे साथी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप अपने क्वेश्चंस जो है चैट बॉक्स में प्रस्तुत करते रहें और हमारा जो टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं लगातार। मैं आपसे प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण समझ में आता, मैं खुद भी रहता हूँ और इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म को केवल आपके लिए हमने इस कार्यक्रम को डिजाइन किया है। आप इसमें जरूर अपनी बातें करिए। नव्या ओझा जी कह रहे हैं, सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BLIs फ्रॉम स्टडी सेंटर ADC प्रयागराज। टिल डेट आई हैव नॉट गॉट द लिंक ऑफ काउंसलिंग। या नव्या जी, BLIS की ऑनलाइन काउंसलिंग कराना संभव नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच का सब्जेक्ट है और अगर ये इसकी काउंसलिंग शेड्यूल की जाएगी ऑनलाइन तो हम आपको इसकी सूचना भी देंगे। ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हमारा BLIS का बेहतरीन सेंटर है और BLIS के जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं वो वहाँ पे उपलब्ध हैं। अभी सेंटर खुल रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने सेंटर पे जाके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करते हुए जाइए और वहाँ कोऑर्डिनेटर से आप बात कर सकती हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे पढ़ाई कर सकती हैं। मणिशंकर जी पूछ रहे हैं कि BCom जी फर्स्ट ईयर का और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ और मैंने सेकंड ईयर में एडमिशन ले लिया है, कब तक होगा? अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अभी कुछ कार्यक्रमों की बात कर रहा था, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया और सेकंड ईयर में प्रवेश लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश और एग्जामिनेशन दो अलग अलग घटक हैं। प्रवेश अगर आप समय से लेते हैं तो आपके सत्र बच जाते हैं, आपका लेट नहीं होता और एग्जाम में वो अपने देते रहेंगे। आप थर्ड ईयर तक जो भी इनकम्प्लीट पेपर है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, वो थर्ड ईयर तक के हर 6 महीने पे जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें आप ईयर होके आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। आप सभी लोग जो जुलाई 20 में प्रवेश लिए हैं वो सेकेंड ईयर में, और जिन्होंने जुलाई 19 में प्रवेश लिया वो थर्ड ईयर में इस सत्र में प्रवेश अपना सुनिश्चित कर लें। डेट केवल 15 जुलाई तक है और इसके बाद आपको RR की री रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं बढ़ने वाली। तो आप सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी अपना री रजिस्ट्रेशन का टास्क कंप्लीट करें। फ्रेश एडमिशन का काम अभी चल रहा और आपको जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी। अब स्नातक स्तर पे जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, जो आपके ट्रेनिंग से संबंधित प्रोग्राम्स हैं, जैसे B.Ed है,
बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसको आप कहीं भी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही पास करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराता है, जो एनटीए के जरिए सम्मानित होता है और साल में 2 बार कराया जाता है। अभी ये साल में 1 बार होता है। अभी ये टेस्ट जो हुआ था पिछले महीनों में, वो उसके रिजल्ट्स आए हैं। जनवरी 2022 सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो सभी विद्यार्थी जो प्रवेश लेना चाहते थे वो उनको बीएड के ओपन मैट जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके जरिए प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। उसी तरह से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो है वो भी एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसमें प्रवेश आप डायरेक्टली ले सकते हैं। 50% से अधिक अंक हैं आपके ग्रेजुएशन स्तर पे, तो आप सीधे हमारे पोर्टल पे जाके लाइब्रेरी साइंस में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा 6 तरह के हम स्नातक स्तरीय कार्यक्रमों को संचालन करते हैं। एक बीएससी जी है, दूसरा बीकॉम जी है, तीसरा बीए जी है। ये तीनों प्रोग्राम जो हैं वो सीबीसीएस बेस्ड पैटर्न पे आधारित हैं, इसलिए इन प्रोग्राम में आप एडमिशन अपने विकल्पों को चुन सकते हैं, सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होती है। और इसमें ऑनर्स प्रोग्राम भी हैं, जैसे बीए में भी कई विषयों में साइकोलॉजी से लेके और तमाम विषयों में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सब में ऑनर्स प्रोग्राम है। उसी तरह से बीएससी में बीएससी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री करके ऑनर्स प्रोग्राम है और बीकॉम जी भी इसी तरह से संचालित किया जाता है। इन 3 कार्यक्रमों के अलावा जो इन जनरल कार्यक्रम हैं आपके पास, और 3 तरह के स्नातक स्तरीय कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम है आपके पास बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दूसरा है जो मोस्ट प्रोफेशनल है बीएसडब्ल्यू, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। और तीसरा है जो बीटीएस, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज। ये तीनों का कार्यक्रम प्रोफेशनल कैटेगरी के कार्यक्रम हैं और इनमें आप प्रवेश ले सकते हैं और इनमें भी आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और करते हैं। मास्टर स्तर पे कई तरह के कार्यक्रम कई कैटेगरीज के हैं। जैसे स्कूल ऑफ 21 स्कूल ऑफ स्टडीज हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के कार्यक्रम बनाते हैं। कई प्रोफेशनल कार्यक्रम हैं, जैसे हम आपको अभी पूर्व में चर्चा में बताया कि एमएससी डीएफएसएम, जिसे हम फूड साइंस, एमएससी फूड साइंस कहते हैं, वो कार्यक्रम आपको उपलब्ध होता है। आप उसमें प्रवेश लेके प्रोफेशनल डाइटिशियन के लिए किसी बढ़िया अस्पताल में काम करने के लिए आप उन कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया कर सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम है एमएससी सीएफटी, जो आपको काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी के कोर्सेज के लिए ऑफर करता है। अगर लैंग्वेज में कहें तो तीनों तरह की लैंग्वेज में मास्टर प्रोग्राम उपलब्ध है। मास्टर ऑफ आर्ट इन हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश और मास्टर ऑफ आर्ट इन संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में भी हमने प्रोग्राम को, मास्टर प्रोग्राम को आयोजित कर सका। और उसी साथ साथ हमने जैसे आपसे अभी चर्चा की, एमए ज्योतिष भी हमारे साथ उपलब्ध है। अगर सोशल साइंस की बात करें तो एमए सोशियोलॉजी का जो पेपर है, जिसे हम एमएसओ के नाम से जानते हैं, और एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से इत्यादि तमाम प्रोग्राम्स आपको ऑन ऑफर हैं और आप इनको देख सकते हैं। इनके जरिए आप प्रवेश की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोग्राम्स का मैंने एक आउटलाइन दिया है और एक तरीका बताया कि आप कैसे इन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और इन प्रोग्राम की ज़रूरतें क्या होती हैं, कितने समय के प्रोग्राम होते हैं, इन सारे विषयों पे हमने आपको किया। हेमा शर्मा जी कह रही हैं कि आई वांट टू नो दैट एमकॉम फर्स्ट ईयर एग्जाम विल गोइंग टू बी हेल्ड और नॉट, एज आई एम स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम फर्स्ट ईयर एंड आई हैड टेकन एडमिशन ऑन जुलाई 19। हेमा शर्मा जी, आपने जुलाई 20 में सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं कराया, ये जान के थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप 1 साल का लॉस कर चुकी हैं। आप पहला काम तो ये करिए कि एमए सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जब तक आप समय से अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रमोशन, जो बिना एग्जाम के हम प्रमोशन दे रहे हैं, वो प्रक्रिया का भी लाभ आप नहीं ले पाएंगी। आप अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करें और अपना रजिस्ट्रेशन समय से कराएं कि ये प्रमोशन की प्रक्रिया का फायदा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन समय से करा लिया।
तो ये दोनों प्रक्रिया का सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। और अच्छा, हेमंत जी कह रहे हैं कि मैंने जुलाई 20 में लिया, तो आपको फर्स्ट ईयर का प्रमोशन मिलेगा, लेकिन जब आप जुलाई 21 में री रजिस्ट्रेशन करा लेंगी तो। श्री प्रकाश दीक्षित रसो पूछ रहे हैं कि सर आपके यहाँ से स्कॉलर क्यों नहीं दी जाती? स्कॉलरशिप की बात कर रहे हो श्री प्रकाश दीक्षित जी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, और इस तरह की किसी भी फाइनेंशियल सपोर्ट वो कहीं से लेती नहीं है, और सबसे कम पैसे में आपको शिक्षा देने का, ये जरूरतों को पूरा करने का काम करती है। समाज के जो वंचित वर्ग हैं उन तक पहुंच बनाने के लिए उनको फ्री एजुकेशन देने की बात करती है, जिससे SC ST के लिए करीब 100 तरह के, इस बार 97 तरह के कार्यक्रमों में हम फ्री एडमिशन देते हैं उनको, उनकी शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और उसी तरह से हमने जेल इनमेट्स, जो जेल में बंद हमारे साथी हैं, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम फ्री एजुकेशन देते हैं। तो स्कॉलरशिप देने की बात नहीं है। हाँ, स्कॉलरशिप विभिन्न पोर्टल पे गवर्नमेंट्स द्वारा दी जा रही, समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही, विभिन्न और विकलांग संस्थानों द्वारा दी जा रही। आप इग्नू के विद्यार्थी के तौर पे आप वहाँ अप्लाई करते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप के बारे में हम आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, तो आप वहां से करिए। और ये एक बात याद रखिए कि अगर आप कहीं से भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो 2 जगह से स्कॉलरशिप लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मणिशंकर शर्मा जी, आप क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, कई बार हमने इसी बात को किया और इस तरह से हम हर बार वही कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट टीम भी आपको बता रहे हैं कि हम किन कंडीशंस में सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के प्रमोशन की कार्रवाई करेंगे। और अभी आज हमारे पास इतना ही समय था, और फिर हम कल अगले रविवार को आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे, और कोई नई चीज़ों को लेके और नई सूचनाओं। एग्जाम फॉर्म जमा करने की डेट 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। री रजिस्ट्रेशन और फ्रेश एडमिशन की डेट 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। जिन लोगों ने ये प्रक्रिया पूरी न की है वो तुरंत इग्नू पोर्टल पे जाके, एडमिशन पोर्टल पे जाके ये प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही साथ प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस जमा करने की डेट भी 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई। तो सारे साथी लोगों से ये निवेदन है कि कृपया वो, अगर फाइनल ईयर में है प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस इनको जमा करना है, तो वो सभी लोग समय से अपना काम कर लें। और आज बस इतना ही समय था हमारे पास। फिर हम अगली बार आपके साथ उपस्थित होंगे, मैं हूँगा या मेरे कोई साथी होंगे जो एकेडमिक्स हैं, और वो आपसे बात करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। ये पैंडेमिक पीरियड में ये हमने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जहाँ हम छात्रों के साथ सीधे जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को करते हैं। ध्यान रहे, हर रविवार को 11 बजे से 11:30 बजे हम आपके साथ फेसबुक लाइव सेशन पर उपलब्ध होते हैं, हेलो लर्नर प्रोग्राम के साथ आपसे मुखातिब होंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए, अपने को बचाते हुए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें, अच्छे अंकों से पास हों। शुभकामनाएं।